वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कड़ी में हम लेकर आए हैं इसका दूसरा भाग, जहां हम आपको भारत की कुछ और शानदार विरासतों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए इतिहास और प्रकृति के इस अद्भुत सफर को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, जिसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर सूचीबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित इस सिटी ऑफ विक्ट्री को 16वीं शताब्दी के दूसरे भाग में सम्राट अकबर ने बसाया था। मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ 10 साल के लिए ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ के स्मारकों और मंदिरों की बात करें तो सब एक ही वास्तुकला शैली में बने हैं, और हाँ, यहाँ मौजूद जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अब चलते हैं गोवा की ओर, जहाँ 1986 में चर्च और कॉन्वेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। गोवा, जो कभी पुर्तगाली भारत की राजधानी हुआ करता था, अपने शानदार चर्चों और कॉन्वेंट्स के लिए जाना जाता है। खासतौर पर बॉम जीजस चर्च, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ईसाई धर्म प्रचार के इतिहास का हिस्सा हैं, और इनके जरिए मैनुएलिन, मैनरिस्ट और बैरोक कला ने पूरे एशिया में अपनी पहचान बनाई। अब कर्नाटक के हम्पी की बात करें तो इसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला। यह जगह विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यहाँ के द्रविड़ मंदिर और महल यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। लेकिन 1565 में दक्कन मुस्लिम संघ ने इस शहर को जीत लिया और फिर 6 महीनों तक इसे लूटा गया। आज ये जगह अपने भव्य और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए मशहूर है। चलते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की ओर, जिसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया। ये गंगा डेल्टा में फैला हुआ है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इतना ही नहीं, ये दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों का घर भी है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, जल स्तनधारी पक्षी और सरीसृप। वाकई ये जगह प्रकृति और वन्य जीवन का अद्भुत संगम है। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां मौजूद है एलिफेंटा की गुफाएं, जिन्हें 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। गुफाओं का नगर कहे जाने वाले इस द्वीप पर आपको शिव उपासना से जुड़ी अद्भुत चट्टानी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। यहाँ की मुख्य गुफा में मौजूद विशाल उच्चराहत शिल्पकला भारतीय कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कर्नाटक में पट्टडकल की बात करें, जो 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बना। यहाँ 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के समय की वास्तुकला शैलियों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ के 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर अपने आप में अद्वितीय है। खासतौर पर विरूपाक्ष मंदिर, जिसे रानी लोक महादेवी ने अपने पति की दक्षिण के राजाओं पर विजय की स्मृति में बनवाया था। अब बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों की, जिन्हें 1987 और 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता मिली। तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। यहाँ 3 अद्भुत 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिर शामिल हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगई कोंडचोली स्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दरसुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। गंगई कोंडचोलीश्वरम का मंदिर 1035 में बनकर तैयार हुआ था, जबकि ऐरावतेश्वर मंदिर अपने 24 मीटर ऊंचे विमान और शिव की पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर चोल साम्राज्य की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कांस्य निर्माण की अद्भुत उपलब्धियों का प्रमाण है। अब चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे उत्तराखंड के नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की ओर, जिसे 1988 और 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। फूलों की घाटी अपने अनोखे अल्पाइन फूलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय जानवरों का घर है, जैसे एशियाई काला भालू, हिमतेंदुआ, भूरे भालू और नीली भेड़। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सांची की ओर, जो भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ की पहाड़ी पर बने बौद्ध स्मारकों का समूह 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ। सांची के स्मारकों में मोनोलिथिक स्तंभ, महल, मंदिर और मठ शामिल हैं, जो अलग अलग अवस्थाओं में संरक्षित हैं। इनमें से अधिकांश 2वीं और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सांची बौद्ध धर्म का सबसे पुराना अभयारण्य है और 12वीं शताब्दी तक ये भारत का एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जिसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, 1570 में बनाया गया था। ये मकबरा खास इसलिए है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन मकबरा है। इसने कई वास्तुकला नवाचारों को प्रेरित किया, जो अंततः ताजमहल के निर्माण में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचे। आज के सफर में हमने भारत की कुछ और बेहतरीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जाना, जो हमारे इतिहास और संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे आने वाले भाग 3 और भाग 4 में हम और भी रोमांचक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जानकारी लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनते रहिए।